आज हम भारतीय संविधान की कक्षा का संचालन या प्रारंभ कर रहे हैं और भारतीय संविधान से संबंधित ये हमारा प्रथम वीडियो और उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस सभी परीक्षाओं की लिहाज से बेहतर होगा। हम अपनी तैयारी को इस आधार पर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित या उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्तियां या सेंट्रल गवर्नमेंट की वनडे एग्जाम कोई भी हो उसमें ये हमारे बिल्कुल 100% काम आने वाला है। इसीलिए हम भारतीय संविधान का जो पहला वीडियो है इस पर हम डिस्कस करेंगे और भारतीय संविधान की जो कक्षाएं हैं वो प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो भारतीय संविधान का हम प्रारंभ कैसे करेंगे? क्या भारतीय संविधान में जो जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो कैसे निर्मित हुआ, इसमें क्या क्या समस्याएं भारतीय लोगों को सामने आई, क्या एक ही दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया या इसमें वर्षों का संघर्ष देखने को मिलता है। उसी की लिहाज से हम आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अंतर्गत एक टॉपिक है भारत में संविधान की मांग। भारत में संविधान की मांग कब कब हुई और कब से कब तक ये हमें 1946 में इसका अंतिम रूप हमें देखने को मिलता है। देखते हैं भारतीय संविधान की मांग। भारत में जो संविधान की मांग है वो एक ही दिन में नहीं, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष रहा है। भारत में सर्वप्रथम ये मांग 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से सामने आई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ये तैयार किया गया 1895 में। ये भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग थी। जो मांग का तरीका था अप्रत्यक्ष था और इस बिल का जो श्रेय दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में ये बिल तैयार किया गया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपना एक लेख लिखा अपनी पुस्तक यंग इंडिया। महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया और इस यंग इंडिया पुस्तक में एक शीर्षक लिखा इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस शीर्षक के माध्यम से महात्मा गांधी ने संविधान की मांग उठाई। 1922 में तेज बहादुर सप्रू ने एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में एक बिल तैयार किया। इस बिल को कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इस बिल को तैयार किया गया 1922 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। इस बिल को लेकर महात्मा गांधी लंदन पहुंचे, लेकिन 1924 में लेबर पार्टी की जो सरकार थी लंदन में वो गिर चुकी थी, तो इससे इस बिल का महत्व ही समाप्त हो गया। उसके बाद 8 फरवरी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने एक डिमांड रखी और इस डिमांड का जो नाम रखा गया, इस मांग का जो नाम रखा गया राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने कि भारतीय लोगों को एक संविधान की आवश्यकता है और उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए जब भेजा गया तो अंग्रेजों ने इसके प्रति हे दृष्टि
कुदृष्टि दिखाई, अर्थात इसको नकार दिया। राष्ट्रीय मांग की रिपोर्ट को लागू करने से रोक दिया गया। और फिर 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत भेज दी गई। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है 1927 में की गई। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है 1927 में की गई, लेकिन समझेंगे यहां 1927 में नियुक्ति की गई, लेकिन इसको भारत 1928 में भेजा गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और ये साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण क्या था? इस कमीशन के 7 सदस्य थे। ये 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज। इसमें एक भी सदस्य भारत का नहीं था। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स में उस समय भारत के सदस्य थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। और विरोध जब किया तो उस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, ये उस समय के थे चीफ ऑफ सेक्रेटरी, अर्थात भारत सचिव। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि जब आप हमारे द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानते, हमारे द्वारा, हमारे कमीशन के द्वारा दी गई रिपोर्टों को लागू करने से इनकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, यदि भारतीय लोगों में इतनी ही शक्ति है तो वो अपना एक खुद का संविधान बनाकर दिखाए। अर्थात क्या किया गया? लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, लेकिन भारतीयों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के क्रम में मोतीलाल नेहरू के निर्देशन में एक रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में संविधान का हूबहू खाका पेश करके दिखा दिया। और 1928 की नेहरू रिपोर्ट में संघीय शासन प्रणाली होगी, भारत के लोगों को मूल अधिकार दिए जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे होंगे, उनको राज्य के ऊपर कैसे डिपेंड किया जाएगा, ये समस्त प्रक्रियाएं, ये समस्त जो अधिकार हैं उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में पेश करके दिखा दिया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को भी लागू नहीं होने दिया। और 1934 में कांग्रेस ने भी अपने मंचों के माध्यम से संविधान की मांग उठाना प्रारंभ कर दिया। और भारतीयों की यह प्रक्रिया 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने मंच से ये ऐलान कर दिया कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है और वो संविधान भारतीय द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, न कि किसी अन्य द्वारा उसको भारतीय लोगों पर थोपा जाना चाहिए। अर्थात अंग्रेज अपने मन की चाही न कर सके, इसलिए भारत के लोग ही अपने बेहतर भविष्य के लिए एक संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन समय परिवर्तित हुआ और समय आ गया 1939 का। और इस 1939 में क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। समय आ गया 1939 का और 1939 में शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला। 1939 से 45 तक ये विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आवश्यकता थी अंग्रेजों को भारतीय लोगों के साथ की, भारतीय सेना के साथ की। तो अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम भारत को आजाद कर देंगे, हम भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। तो 1939 में भारतीयों ने युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और महात्मा गांधी को तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया कि युद्ध में ब्रिटेन का साथ दो। 1939 का समय था, भारतीयों ने साथ दिया। समय आ गया 1940 का, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत में एक प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। इसको कहा गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इस अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने यह बात स्वीकार की कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। इससे पहले अंग्रेज इस बात को नकारते आ रहे थे। अर्थात 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी भारतीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजों ने यह बात स्वीकार की कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। तो 1942 में फिर समय आया और 1942 में अंग्रेजों ने एक मिशन तैयार किया जिसका नाम रखा गया करिप्स मिशन। करिप्स मिशन 1942 में, 1942 का क्रिप्स मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मिशन में सर्वप्रथम यह तय किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण की प्रक्रिया किन किन तरीकों से होगी। इसमें संविधान सभा निर्माण के तरीकों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान सभा या भारत के संविधान का निर्माण की प्रक्रिया के जो तरीके हैं वो सर्वप्रथम किसमें स्थापित किए गए? 1942 के करिप्स मिशन में। समय आ गया 1945 का, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के क्रम में भारतीयों ने अंग्रेजों से कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और आपका वादा पूरा करने का समय आ गया है। तब अंग्रेजों ने 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन समझेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन ये महत्वपूर्ण क्यों है? सर्वाधिक प्रश्न यहीं से बनने की संभावना है। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान से संबंधित? इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसको कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया उसको समझें। क्योंकि इसमें 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्यीय आयोग कैबिनेट मिशन, इसमें ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री शामिल थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। इसके सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एक सदस्य थे ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय आयोग था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके 2 सदस्य कौन थे, तो आप बताएंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय आयोग था। कार्य क्या था? अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसका कार्य क्या था वो समझना है। इसका कार्य समझेंगे। इसका कार्य था भारत में आजादी के प्रश्नों का हल खोजना। भारत में पहला कार्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना।
संविधान सभा का गठन करना। दूसरा कार्य था भारत को आजाद कैसे करना है। भारत को आजाद कैसे करना है अर्थात आजादी के प्रश्नों का हल खोजना, प्रश्नों का हल खोजना। समझेंगे। दो इसके महत्वपूर्ण कार्य थे कैबिनेट मिशन के, संविधान सभा का गठन करना और दूसरा था भारत को आजाद कैसे करना है अर्थात आजादी के प्रश्नों का हल खोजना। इसमें क्या हुआ, आजादी के प्रश्नों का हल के ऊपर क्या बात, कैबिनेट मिशन ने भारतीय लोगों के सामने दो प्रस्ताव रखे कि क्या भारत को पहले आजाद करना है, क्या भारत को पहले आजाद करना है और भारतीय संविधान सभा का गठन उनके ऊपर छोड़ देना है। तो यहां पर भारतीय नेता, कुछ नेता यह मानने को तैयार थे कि भारत को पहले हम आजाद कर लेंगे और उसके बाद हम अपने संविधान सभा का गठन स्वयं कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी की दूरदर्शिता नजर आती है, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि सर्वप्रथम हमें संविधान सभा का गठन करना है और संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा को ये जिम्मेदारी सौंप देनी है कि भारत को आजाद कैसे करना है, ये उसका कार्य रह जाएगा। अगर भारत को पहले आजाद करा दिया तो संविधान सभा का निर्माण नामुमकिन हो जाएगा अर्थात भारत बिखर जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि संविधान सभा का गठन और आजादी के प्रश्नों का हल खोजना उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर गांधी जी की दूरदर्शिता देखने को मिलती है। तो दो महत्वपूर्ण कार्य, संविधान सभा का गठन करना और आजादी के प्रश्नों का हल खोजना। तो कैबिनेट मिशन, अब समय आ गया, कैबिनेट मिशन के सामने मुस्लिम लीग ने अपनी मांग रख दी कि हमें पाकिस्तान के रूप में एक नया स्टेट, एक नया देश चाहिए। अब एक नया देश की मांग जब सामने आई तो कैबिनेट मिशन ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया और कैबिनेट मिशन ने कहा कि बंटवारा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बंटवारा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे दो कार्य सौंपे गए हैं, पहला कार्य है भारत में संविधान सभा का गठन करना और दूसरा कार्य है आजादी के प्रश्नों का हल खोजना। बंटवारा मेरा उद्देश्य नहीं है। और इसने अपने कार्य किए कैबिनेट मिशन में, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया। और लेकिन जो डिमांड थी पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बनाने की, उस डिमांड को जब इसने नकार दिया तो अंग्रेजों ने एक माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत भेजी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत भेजी गई और इसको कार्य सौंपा गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। इसका कार्य क्या था, भारत पाक बंटवारा, भारत पाक बंटवारा। और 3 जून 1947 को जब ये भारत भेजी गई तो इसने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। 3 जून 1947 को ये भारत आई। और बंटवारा कैसे हुआ, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आए और जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वो हिस्से भारत के हिस्से में आए। समझेंगे। तो यहाँ पर दो हिस्से ऐसे थे, अखंड भारत के दो हिस्से ऐसे थे जिसमें मुस्लिम आबादी अधिक थी। एक पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सिंध प्रांत और दूसरा गुजरात से सटा हुआ, पंजाब से सटा हुआ पश्चिमी पाकिस्तान। तो दो हिस्सों के रूप में दो टुकड़े पाकिस्तान के हिस्से में आए। देखेंगे वो टुकड़े कौन से हैं।
ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी पाकिस्तान, ये है पश्चिमी पाकिस्तान। अर्थात यहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक और यहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक, तो दो हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो जब ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान की समस्त प्रक्रिया शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था इस पश्चिमी पाकिस्तान से चलती थी और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर ही अत्याचार करते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अत्याचार सहना बंद किया और धीरे धीरे इन्होंने मदद की गुहार लगाई और मदद की गुहार लगाने के लिए 1971 में 16 दिसंबर 1971 जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से आजादी की गुहार लगाई, क्योंकि यहाँ की जो आर्मी थी, पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर कब्जा कर लिया था। और ढाका पर कब्जा कर लिया तो यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को बांग्लादेश को आजाद करने के लिए भेजा और इंडियन आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी सेना को 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया और एशिया में एक नए देश का उत्सर्जन हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ। और ये किसकी बदौलत? ये इंडियन आर्मी अर्थात भारत सरकार की बदौलत एक नया देश स्थापित हुआ। अर्थात अब पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।